इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और हमेशा की तरह ये वक्त है बड़ी बहस का। अभय सिंह चौटाला समेत इनेलो के कई नेताओं का कहना है कि इस बार इनेलो चुनाव जीत जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो के प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इनेलो के कैप्टन और वाइस कैप्टन के चुनाव में नहीं होने से पार्टी का प्रचार कमजोर पड़ रहा है और इनेलो को क्या वाकई ओम प्रकाश चौटाला की कमी खल रही है? आज की बड़ी बहस में सवाल यह भी होगा कि चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होने जा रहा है? बीजेपी के मोदी चल पाएंगे या फिर कांग्रेस के हुड्डा का करिश्मा प्रदेश में चलेगा? सवाल आम आदमी पार्टी की झाड़ू भी उठा रही है। क्या केजरीवाल प्रदेश में चुनावी ब्रह्मास्त्र साबित होने का दम रखते हैं? उधर हजका का ब्रह्मास्त्र सभी चुनावों में क्षेत्रवाद और जाट गैर जाट की राजनीति रही है। क्या हजका का यह ब्रह्मास्त्र इस बार चलता दिखाई देगा? देखने वाली बात यह भी होगी कि प्रदेश की चुनावी बिसात से सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर इस बार प्रदेश में सबसे हॉट सीट कौन सी है? यूं तो 10 की 10 सीटें हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन इन 10 सीटों में से कौन सी वो सीट है जिस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी? इस सब के अलावा अपने चुनावी विश्लेषकों से हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलने का अनुमान है। इन तमाम सवालों के जवाब हमेशा की तरह एक खास और बड़े पैनल के साथ हम तलाशेंगे। आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस के साथ बने रहें। और इससे पहले कि हमेशा की तरह हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, एक नजर उन सवालों पर डालिए जो आज बड़ी बहस में हम उठा रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या इनेलो को ओम प्रकाश चौटाला साहब की कमी खल रही है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 बयानों को अगर आप देखें तो बार बार इंडियन नेशनल लोकदल के नेता यह कह रहे हैं कि चुनावों के नतीजे जो भी हो उसके बाद हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन जेल से बाहर आ जाएंगे, तब परिदृश्य सियासी तौर पर कुछ और होगा। तब सवाल यह उठता है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल को ओम प्रकाश चौटाला साहब की कमी खल रही है? सवाल नंबर 2, चुनावी चक्रव्यूह में कौन सा मुद्दा इस बार ब्रह्मास्त्र साबित होने जा रहा है? क्या वो मुद्दे जो इस वक्त सियासी फिजा में तैर रहे हैं, या फिर चूंकि ये हरियाणा है, हरियाणा के परिदृश्य में कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जो भले ही ऊपर दिखाई न दे रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर वो अपना कमाल दिखा जाए? सवाल नंबर 3, प्रदेश में सबसे हॉट सीट कौन सी है? कौन सी ऐसी सीट है जो कई परिवारों के राजनीतिक भविष्य को तय करेगी? निगाहें जिस पर सबसे ज्यादा टिकी होंगी। और सवाल नंबर 4, प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेगी? सभी पार्टियां 10 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन हम अपने विश्लेषकों से यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पार्टी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी। और हमारे पैनल से आप परिचय करिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रावल साहब हैं चंडीगढ़ स्टूडियो से। रावल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव साहब हैं। हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल साहब हैं। सचिन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। और इन सब के अलावा राजनीतिक विश्लेषक सूरजपाल अम्मू जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सीधे केवी पंडित जी के पास चलेंगे। केवी पंडित जी, चूंकि आपने हरियाणा की सियासत को बड़ा करीब से देखा है, बड़ा लंबा तजुर्बा आप रखते हैं, क्या वाकई जिस सवाल को चुनावों के पहले उठाया जा रहा था, बार बार चर्चाओं में यह बात निकलकर सामने आ रही थी कि अगर ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल से बाहर आ जाते हैं तो लोकसभा की लड़ाई थोड़ी दूसरी तरह की होगी?
ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल से बाहर नहीं आए। 10 तारीख को हमारे प्रदेश में वोटिंग है, कुल 15-16 दिन बाकी हैं। क्या इंडियन नेशनल लोकदल को वाकई ओम प्रकाश चौटाला जी की कमी खल रही है? और अब जबकि चुनाव चल रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि हां, अगर चौटाला साहब बाहर होते तो आज स्थिति कुछ और होती, सीन थोड़ा दूसरा होता? पंडित जी। ओम प्रकाश चौटाला यदि बाहर होते तो इंडियन नेशनल लोकदल में प्रचार की धार कुछ और होती, चूँकि वो भी जेल में हैं और उनसे उनके सेकंड इन कमांड अजय सिंह चौटाला भी जेल में जी। अब मुख्य भार प्रचार का आया है अभय सिंह चौटाला और प्रदेश के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी के पास। अशोक अरोड़ा और अभय जी इससे पहले पीछे रहते थे। ओम प्रकाश चौटाला की खासियत है कि उनको मोबाइल पॉलिटिशियन कहा जाता है, 24 घंटे घूमते थे। मैं और ऑरेटर भी बहुत माने हुए वक्ता हैं, ओजस्वी, अपनी बात को, अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं जी। यही खासियत अजय में भी है। लेकिन अब ये दोनों नहीं हैं, कमी निश्चित रूप से खल रही है। और ये भी लगता है कि अगर थोड़ा बहुत जो नुकसान इनको होना है तो इनकी कमी की वजह से संभव है, क्योंकि प्रखर वक्ता नहीं है। प्रदेश भर में घूम कर प्रचार करने के लिए जनता, मतदाताओं को आकर्षित करने वाले वक्ता नहीं है इस समय लोकदल में। ये बात अलग है, भी जब कमी है तो भी मैदान में उतारी रखा है उन्होंने, अपने फील्ड में लगा हुआ सारा मामला जी। लेकिन ये अगर बाहर होते तो निश्चित रूप से लाभ मिलता, निश्चित तौर पर लाभ मिलता अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर होते। अब मुझे इससे पहले कि हम पॉलिटिकल पैनल के पास जाएं, हम आपके नजरिए से समझना चाहेंगे किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल से बाहर होते तो आज प्रदेश की सियासत का सीन थोड़ा दूसरा होता? क्यों? जो तर्क पंडित जी ने दिए कि वो एक मोबाइल पॉलिटिशियन है, जितने दौरे वो करते हैं, जितना जनसंपर्क उनका है, शायद ही किसी दूसरे नेता का होगा, और इसके साथ साथ वो प्रखर वक्ता हैं। क्या ये दो दलीलें उनके पक्ष में जाती हैं या फिर और भी तमाम दलीलें हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि कमी वाकई खल रही है? निश्चित तौर पे जब परिवार का कोई मुखिया और मुखिया के बाद जो सेकंड कमांड, जैसे पंडित जी ने कहा जी, वो दोनों लोग जब जेल में हों और परिवार के वो लोग, जैसे मोबाइल पॉलिटिशियन उन्होंने कहा, निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट संवाद रखना और उनको जगा कर रखना, उनको सक्रिय रखना, वो एक राजनेता का एक इम्प्रेसिव एक जो पार्टी का मुखिया होता है उसका एक फर्ज होता है, उसको बखूबी ओम प्रकाश चौटाला निभाते थे। ठीक। और निश्चित तौर पे इस बार लोकसभा के चुनाव में ये सब नजर आ रहा है। और परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसके साथ ही, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला के बाद जो दुष्यंत चौटाला का और दिग्विजय चौटाला का जो एंट्री हुई है जो इस पॉलिटिक्स के अंदर, यूथ पॉलिटिक्स में, अगर मैं हरियाणा की पृष्ठभूमि में देखूं, इनेलो की तरफ जैसे यूथ अट्रैक्ट कम होता था पहले, परंतु इन दोनों नौजवान नेताओं ने यूथ को काफी अट्रैक्ट किया है। कमी निश्चित तौर पे खल रही है, परंतु उन लोगों ने उसको बैलेंस करने का प्रयास किया है, ये मेरा कहना है। नहीं अबू जी, लेकिन 2009 में तो ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर थे। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब तो प्रदेश ने कोई ऐसा करिश्मा चौटाला साहब का देखा नहीं। जब लहर चलती है और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो कई बार समीकरण बदल जाते हैं, कई बार माहौल बदल जाता है। जैसे इस बार का माहौल जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, ऐसे ही पिछली बार कांग्रेस के और भाजपा के साथ था। तो ये समय समय की बात है और मुद्दों के आधार पर जब राजनीति होती है या मुद्दों को लेकर जब चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पे इस प्रकार से ये परिस्थितियां बनती हैं। और उसी प्रकार से अब जो ये समय आया है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, इसमें ओम प्रकाश चौटाला की, अजय चौटाला की कमी करना बिल्कुल कार्यकर्ताओं को और उनके नेताओं को लग रहा है और वो लगना भी चाहिए। ठीक है, जवाहर यादव साहब, आप क्या नजरिया रखते हैं इस सवाल के ऊपर? ठीक है, आप लोगों का गठबंधन नहीं हुआ, अलग बात है, सियासत में कब कैसे कहाँ किससे गठबंधन होगा, फायदा नुकसान नाप के सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते जब आप दूसरी पार्टी को देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, कि आपको वाकई ये लगता है कि आज अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल के बाहर होते, वो अगर आज मैदान में होते, वो इनेलो की तरफ से चुनाव का नेतृत्व कर रहे होते, तो वाकई सीन थोड़ा दूसरा होता? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों परिस्थितियों में परिणाम तो नहीं बदलने वाला।
परिणाम तो पहले भी वो होता और आज भी वही होगा। परिणाम मतलब आज की डेट में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ इनेलो के लिए इस प्रदेश में कुछ नहीं है। आज इनेलो को अगर वो बाहर होते तो ज्यादा मुझे संकट नजर आता, परंतु मैंने कहा दोनों जगह स्थितियां एक है, परिणाम कुछ नहीं होगा। आज उन्होंने इस मुद्दे को भावनात्मक रूप से लेने की बात की है। जब आप दुष्यंत को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जेल में हैं, मेरे दादाजी जेल में हैं, परंतु उन चीजों से इसलिए नहीं होता कि जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जयप्रकाश मूवमेंट के बाद आपातकाल में अनेकों लोग जेल में गए, ठीक है, परंतु आप आज जिस विषय को लेकर जेल में गए हो तो आप जो मर्जी कह लीजिए, उनके बाहर होने से और अंदर होने से मुझे लगता है, और मैं अम्मू जी की बात से सहमत हूं कि कई बार परिस्थितियां और हवा का भी महत्वपूर्ण रहता है। निश्चित रूप से आज परिस्थितियां केंद्रीय चुनाव में मोदी जी के पक्ष में आ रही है और ये इससे और इसलिए हमें नहीं लगता कि चौटाला जी के बाहर होने से अंदर होने से वर्तमान में इनेलो में कुछ बदलाव होता, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता। ठीक है, जरा सचिन से भी समझ लेते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।